सालंग ने वहां पे एक नॉक जरूर निकाला बट वो बहुत दूरी पे है, लगता तो नहीं वहां जगह मिलेगी बट वो दो प्लेयर्स एक नॉक निकाल के सीधा पुश करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ असम टाइगर्स फाइट तो वो भी ले रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो जोन के अंदर एक बेहतरीन जगह बनाए बट ये रश भारी पड़ा रेवेनेंट एक्सपार्क को। रेवेनेंट एक्सपार्क क्या वो थोड़ा सेंट्रल एरियाज की तरफ जाएंगे? और जी हाँ, वो कुछ वैसा ही करते हुए एजेस के राउंड रुकने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है नहीं। बस दो खिलाड़ी वो एक ही व्हीकल में स्पॉट किए गए। स्प्रे गॉड उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा आया है। शॉक वेव एक बड़ा झटका दे रही है रेवेनेंट एक्सपार्क को। एक और प्लेयर वहां पे बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी और ऐसे में एक और खराब शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए रेवेनेंट एक्सपार्क। और अब जब तीनों प्लेयर्स एक साथ पुश कर रहे हैं बचना बहुत मुश्किल। स्प्रे गॉड कैन ही डू समथिंग वंडरफुल? नो ही कांट। अब ये अकेले पड़ गए, यही तो हम बार बार देख रहे हैं। इतना बड़ा स्प्लिट रखा गया है कि एक एक करके रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर हमें बाहर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। शैडो को भी यहाँ पे हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क। सो या हेलो गाइस, आज की वीडियो सिर्फ इस बारे में होने वाली है कि RNTX ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो BMPS से बाहर हो गए। मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये समझें कि RNTX ने क्या गलतियाँ करी और वो क्या बेटर कर सकते थे जिसकी वजह से वो BMPS से बाहर हुए। फर्स्ट थिंग, जो हमारा पहला मैच है इसमें हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि RNTX उतरी कैसे है। RNTX बीच में उतरी है और वो यासनाई की तरफ जा रही है। नाउ यासनाई की तरफ जाते हुए दे ऑलरेडी नो कि स्कूल की तरफ कौन कौन सी टीम्स जाएंगी एंड कौन कौन सी टीम्स हमारी पुल की तरफ उतर रही हैं। 2-3 टीम्स हैं एंड एक टीम है H4 के जो सेवनी की तरफ उतर रही है। ठीक है, पहला सर्किल फॉर्म होता है। पहले सर्किल के अकॉर्डिंग दे ऑलरेडी नो कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे टीम उतरी हैं, क्योंकि इतना स्टडी हम लोग करके आते हैं घर से। दूसरा सर्किल बनते ही हमको ये पता, मतलब RNTX को ये पता होना चाहिए था कि सेवनी वाली टीम ऑलरेडी लेफ्ट ब्रिज से क्रॉस कर जाएगी और इस टाइम पे RNTX नीचे की तरफ मूव कर रही है और लिपोका से एनिग्मा गेमिंग लिपोका से उसी टाइम पे EG वहाँ से मूव कर रही है। और उसी टाइम पे इनको ये आइडिया होना चाहिए था कि H4 के लेफ्ट ब्रिज से क्रॉस कर चुकी होगी या फिर वाटर सिटी की साइड से क्रॉस कर रही होगी। और मोस्टली इस केसेस में स्कूल का एरिया खाली होता है और स्कूल की टीम ऑलरेडी सेंटर की तरफ मूव कर जाती है सेकंड सर्किल बनने से पहले। और जो कि आप देख सकते हो सेंटर की टीम ऑलरेडी नॉन-एक्स लेफ्ट की साइड और राइट साइड स्प्लिट करके रखी है कि कहीं पे भी शिफ्ट खाएगा तो दे ऑलरेडी नो कि कहाँ से क्या मूवमेंट आ रहा है और जैसे ही बनने आएंगे वो पीछे भाग जाएंगे। इस टाइम पे RNTX ये जूम करके चल सकती है स्ट्रेट सिंपल रोटेशन देते हुए कि पीछे से लाइक इफ़ दे मूव वो सेंटर की तरफ से मूव कर रहे हैं तो इट विल बी एन एम्प्टी स्पेस, क्योंकि सेंटर की टीम ऑलरेडी जो स्कूल की टीम है वो आगे की तरफ मूव करे, जिनके लिए पॉसिबल स्पॉट्स कुछ होते हैं जो कि पोचिंकी की लेफ्ट साइड और पोचिंकी के पीछे वाले कंपाउंड्स होते हैं। और उसी टाइम पे दे ऑलरेडी नो कि H4 के वहाँ से निकल सकती है या फिर वहाँ से निकल रही होगी सेम टाइम पे, तो उनके लिए सिंपलेस्ट रोटेशन बनता है जो कि है स्कूल से स्टेट कंपाउंड्स जो फ्रंट कंपाउंड्स है वहाँ पे मूव करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्स्ट कंपाउंड एक्वायर कर सकती है, विच इज़ नॉट अ बैड स्पॉट टू प्ले। सेकेंड जोन जब बनेगा और सेंटर की टीम ऑलरेडी मूव कर चुकी होंगी तो रोजॉक से स्कूल का एरिया जो होगा वो एम्प्टी होगा पूरा। मे बी दे ऑलरेडी नो बट वो कोशिश कर रहे हैं लिपोका के रोटेशन के साथ क्लैश करने की। यहाँ पे मे बी दे वांट कि वो इनिशियली 4 किल्स लें और इनिशियल एक फाइट में इन्वॉल्व हो, 3 किल्स उठाने की कोशिश करें, देन वो राइट से मूव कर सकते हैं। बट आगे जाके ये रियलाइज़ कभी हुआ ही नहीं कि उनको ये आइडिया है कि राइट साइड उनका खाली हो सकता है, क्योंकि जोन के अकॉर्डिंग उस राइट साइड वाली एरिया की ऑलरेडी टीम सेंटर में मूव कर चुकी होंगी। उसी टाइम पे या तो वो ये कर सकते कि जो लेफ्ट कॉर्नर से एनिग्मा गेमिंग का गेट कीप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं उस पॉइंट से, तो या तो वो एनिग्मा गेमिंग को जाने ही ना दे वहाँ से और वो गेट कीप सिनेरियो में वहाँ से किल्स उठाए उनके किल मे बी रोटेशन किल्स। तो उनके लिए बेस्ट प्लेएबल जोन जो बनता है वो RNTX का स्पेस है रोजॉक से स्कूल वाला सेकंड जोन में।
सो वो सेकेंड जोन में स्कूल के एरिया में स्प्लिट लेके दे कैन जस्ट गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पॉसिबल, और वहीं से फिर वो वाटर सिटी के अराउंड से प्ले बना सकते हैं, जो कि आइडियली होना चाहिए। यहाँ पे मेरे को लगता है कि शैडो की साइड से बहुत डिफ़िकल्ट या फिर बहुत गलत डिसीजंस लिए गए हैं, जो कि ईजिली होना चाहिए कि राइट साइड से मूव करना, जहाँ पे एनिग्मा गेमिंग ऑलरेडी राइट साइड स्कूल की तरफ पहुँच चुकी है। सो दे कुड हैव जस्ट ट्राइड कि वो राइट साइड में जाके अपना गेम प्ले बनाए, बिकॉज जो लेफ्ट का एरिया वो ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड एरिया है, तो सेंट्रलाइज्ड एरिया खाली मिलेगा या फिर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम क्लस्टर मिलेगा ही मिलेगा। तो एक प्लेएबल जोन होता है हर ड्रॉप से, तो जो कि यासना वालों के लिए प्लेएबल जोन होता है वो वाटर सिटी की साइड से होता है, क्योंकि वाटर सिटी वाली टीम्स ही उस टाइम तक आगे मूव कर जाती हैं। सो इस पॉइंट पे RNTX की पोजीशन से वो वाटर सिटी की साइड से गेम बनाना चाहिए था, बट उस केस में हुआ नहीं ऐसा, और दे जस्ट वेंट फॉर अ सेंट्रल मिड सेंट्रल स्लैम एंड दे वर थिंकिंग कि भाई स्क्वाड हाउस मिल जाएगा, फिर वहाँ से सीधा मूव कर लेंगे, और मे बी दे वर थिंकिंग कि चर्च क्लियर कर लेंगे, मे बी राइट क्लियर कर लेंगे, बट आगे के गेम में वो दिखता नहीं है, क्योंकि स्क्वाड हाउस तक पहुँचते पहुँचते दे जस्ट लूजेस वन मैन। सो उनके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पोचिंकी की साइड ऑलरेडी 2 टीम है, तो पोचिंकी की तरफ तो वो जा नहीं सकते रोटेशन के लिए, तो उनके लिए ऑप्शन बचा कि वो राइट साइड ही मूव करें। अब राइट साइड मूव करते हुए दे जस्ट हैव वन गेम विच इज़ कि वो जोन कटते ही राइट साइड से नॉन-एक्स पे प्रेशर बनाना शुरू करे और नॉन-एक्स को फोर्स करे कि वो जाके जोन ले। ऑल दो नॉन-एक्स पे हार्ड कवर है, बट दे ओनली हैव दिस ऑप्शन कि वो प्रेशर बिल्ड करना शुरू करें नॉन-एक्स पे। एटलीस्ट वो जो रिजिस के बंदे हैं, रिजिस के बंदों को पीछे भेजे और राइट साइड से थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले, बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज सीधा पुश कभी नहीं डाल सकते उस जगह पे जो जोन है राइट नाउ, क्योंकि बाय द एंड नॉन-एक्स विल मूव टूवर्ड्स राइट साइड रिजेस, और एनिग्मा गेमिंग उसके राइट साइड से जाएगा ही जाएगा। तो इधर यही होता है कि एनिग्मा और नॉन-एक्स की फाइट होना शुरू हो जाता है। देन RNTX जब निकलती है तो उनको इतना आइडिया ही नहीं है कि राइट साइड में फाइट हो रहा है, राइट साइड में कौन सी टीम है, ठीक है। तो जब वो निकल रहे होते हैं तभी वो लोग एक प्लेयर को लॉस कर लेते हैं, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द मैचेस में यही दिखा कि 4v4 फाइट्स में वो कहीं इन्वॉल्व हुए ही नहीं, एक बंदा मर जा रहा है, एक बंदा मर जा रहा है, फिर 2 बंदे बचते हैं, और 2 बंदों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो सेंट्रल में जाके कहीं पे कंपाउंड में गाड़ी डाले, या तो वो लोग ऑलरेडी राइट साइड में इतना इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि जब EG और नॉन-एक्स की फ़ाइट हो रही थी तो वो जाके उसमें थर्ड पार्टी करें, बट वो पॉसिबिलिटी था नहीं, बिकॉज उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इसके बाद ऑलमोस्ट जो भी गेम बचता है वो इट्स मोर लाइक अ लक बेस्ड गेम, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इस सिनेरियो में टीम्स नहीं सर्वाइव करती until unless दे आर वेरी लकी। तो मिरामार मैच में दे टुक देयर सैन मार्टिन ड्रॉप, जिसमें सराउंडिंग में एनिग्मा गेमिंग ने लेफ़्ट साइड का वाइड स्प्रेड ले रखा है सोलो, एंड देयर मेन एम इज़ टू जस्ट टेक सेंट्रल, एंड फ्रॉम दे विल जस्ट देयर फोकस इसकी सेंटर बनेगा, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड सेंटर। उनका स्प्लिट वैसा ही है और वैसे ही वो गेम खेले हैं इसमें। देन राइट साइड में ABZ की टीम है, वो भी यही सोच के चल रही है कि सेंट्रल जोन बनेगा, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स राइट, जो कि वो लोग करते भी हैं आगे। अगर आप आगे के मैप्स देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वो सेंटर की तरफ ही मूव करते हैं जैसे ये जोन बनता है और आगे जाता है। सो जैसे ही सेकंड जोन बना तो आप ABZ की पोजीशन देख सकते हो और एनिग्मा गेमिंग की पोजीशन देखते हो, दे आर ऑलमोस्ट एट दैट सेंटर। और RNTX ने भी बहुत अच्छा पोजीशन ले रखा है एट दिस पॉइंट। तो RNTX का फोकस वॉज कि जोन दे आर इन अ मिड सेंटर एरिया, और जहाँ से वो लोग दे आर जस्ट फोकस्ड कि भाई जोन बनेगा एंड वी विल स्टार्ट मूविंग। सो एट दिस पॉइंट आई थिंक कि एनिग्मा गेमिंग विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, बट ठीक है, एनिग्मा गेमिंग के पास ऑलरेडी जोन है, हाई रेंज एरिया है, दे विल बी हैविंग इंफॉर्मेशन, तो दे स्टेड, एंड अलीबाबा राइडर्स राइट साइड से मूव करती है। सो ABZ राइट साइड से मूव करती है।
तो ABZ राइट साइड से मूव करेंगे, उनका रोटेशन हमेशा फास्ट होगा ही होगा, बिकॉज दे आर इन सेंटर इन मोस्ट एरिया। बट इसी टाइम पे अगर RNTX के लिए बेस्ट रोटेशन वॉज कि वो ABZ की साइड से ही मूव करे और मे बी वो हिल वाला एरिया ले ले। बट अब आप एक चीज़ समझो कि SW और WW की जो टीम है वो ऑलरेडी राइट साइड में आगे है RNTX से, तो RNTX से आगे अगर रोटेट करेगी तो वो हमेशा एडवांटेज में होगी और RNTX हमेशा गेट कीपिंग सिनेरियोज में फंसेगी। तो RNTX के लिए बेस्ट स्पॉट वॉज कि वो ABZ की साइड से मूव करे और आगे जाके कहीं पे भी सेंट्रल या फिर कोई भी पोजीशन, मे बी लाखों भी रह के कोई पोजीशन ले ले एंड फिर वहाँ से आगे का गेम बनाए, विच वॉज वेरी मच पॉसिबल। बट यहाँ पे क्या होता है कि वो राइट साइड से मूव करते हैं। अब राइट साइड से भी वो ऐसे नहीं मूव कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एज टू एज मूव करे, वो लोग मूव कर रहे हैं मिड एज से। तो मिड एज से राइट साइड जो भी एज टू एज वाली टीम होगी उससे राइट साइड से खाने के चांसेस पड़े रहेंगे ही रहेंगे। जब भी आप एज टू एज मूव कर रहे होते हो तो आपको जोन के साथ साथ मूव करना होता है, लाइक बिल्कुल एज से। मे बी दे वर ट्राइंग कि वो जल्दी जाके लाखों एरिया के अंदर एंटर कर जाएँ, बट हुआ यही कि उनके राइट साइड से टीम आई और वो फिर वहाँ पे मैन लॉस खाए। सिनेरियोज थे कि हाँ ठीक है, लक फैक्टर वॉज अ मेन पॉइंट कि टाइमिंग क्लैश हो गया और वो SW से मर गए। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे रोटेशन फ्लॉज भी हैं। अगर ABZ की साइड से ही रोटेट किया गया होता जहाँ पे वो ऑलरेडी सेंटर की टीम सेंटर की तरफ ही भागेगी तो इट वुड बी हैव अ गुड पोजीशन विद अ गुड रोटेशन एंड अ फास्टर रोटेशन, जहाँ पे आप जल्दी पोजीशन में लेकर गेट कीप सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हो, मे बी रोटेशन के बंदे मार सकते हो और एक हाई रेंज एरिया होता है जहाँ पे वो खेल सकते थे। बट दे टू चूज़ कि वो राइट साइड से मूव करें और वो राइट साइड का जो एज टू एज रोटेशन था वो भी वो लोग ने आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपरली दिया। दे वर थिंकिंग कि भाई हम जल्दी चले जाएं बाकी राइट साइड की टीम के आने से पहले, बट इट इज़ अ रिस्की फैक्टर। बट कितना रिस्क, कितना कैलकुलेटेड होना चाहिए, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉज आ रहा है शैडो की साइड से। तो आई थिंक कि अगर आप जोन के बाहर जाके एच की टीम भी मार रहे हो तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। एटलीस्ट आप एक जगह क्लियर करके चल रहे हो, बट आप रोटेशन भी फास्ट कराना चाह रहे हो, आप सेंट्रल रोटेशन भी नहीं कराना चाह रहे हो कि लाइक ABZ की साइड से मूव करके फास्ट रोटेशन कराना है तो आप वही रोटेशन दो अगर आपको फास्ट देना है। सो इट्स अ मिक्स थॉट्स कि आपको फास्ट रोटेशन भी कराना है, आपको एज टू एज रोटेशन भी नहीं कराना है प्रॉपरली। तो या तो आप एज का गेम खेल लो या फिर आप सेंट्रलाइज गेम खेल लो, दोनों में से एक चीज़ खेलना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़े मिक्स थॉट्स दिख रहे हैं RNTX के रोटेशंस में। देन लेट्स कम टू शैनॉक में दो टीम का फाइट था एंड RNTX ने एक स्प्लिट लिया 3-1 का, जो कि आइडिया वॉज गुड कि टीम आएंगी हमारी तरफ, हम मारेंगे, ठीक है। तो गेट कीपिंग सिनेरियोज थे, दे हातिन का साइड उन्होंने छोड़ा क्योंकि उनको पता है कि कोई भी टीम यही एक्सपेक्ट करके चलेगी कि थर्ड पार्टी होगा तो हातिन की साइड से होगा RNTX की साइड से। बट दे थॉट कि भाई हम लोग अपोजिट साइड उतरते हैं, जब वो हमारी तरफ मूव करना शुरू करेंगे तब हम मारेंगे। बट इस केस में पहली चीज़, दो बंदे जो ATES के कैंप अल्फ़ा की तरफ उतरे उसका आइडिया नहीं था, ठीक है। उसके लिए मे बी RNTX को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। बट स्टिल योर स्ट्रेटेजी वॉज कि हम लोग आते हुए बंदों को मारेंगे। ये स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ यही है कि आते हुए बंदों को मारेंगे, जिसमें दो बंदे लेफ्ट साइड हैं, टेम्पल पे बंदे हैं, हमारे 3 बंदे नीचे की तरफ है, और जब वो बंदे आ रहे होंगे तो एक बंदा पीछे से भागने के लिए रोकेगा। दिस वॉज द क्लियर स्ट्रेटेजी दैट आई कैन सी। तो स्प्रे वॉज देयर कि जब बंदे पीछे की तरफ भागेंगे तो स्प्रे लेफ़्ट से आके मारेगा, ठीक है। तो जब इनिशियल आइडिया यही था कि बंदे तुम्हारी तरफ आएंगे भागते हुए कि थर्ड पार्टी होगा, जल्दी से निकलो, तब आप मारोगे, तो इस केस में वाई RNTX स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सेंट्रल पोजीशन। तो अभी सारंग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और वो लोग इस तरफ ही आ रहे होते हैं लेफ़्ट साइड,
और वो सारंग को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। देन वो पीछे भागना शुरू करते हैं। उनका थॉट वाज कि वो पीछे भागेंगे, हाथी वो स्प्रे गॉड लेफ्ट से आ रहा होता है और फिर वो स्प्रे गॉड को पकड़ लेते हैं। फिर जो 2 मैन बचते हैं वो फिर वो दे वर लाइक डीजल स्पोर्ट्स वाज लाइक कि 2 बंदे तो मार ही दिए हैं, अब 2 ही बचे हैं तो ठीक है मार लो। सो आई थिंक इधर बस RNDX को इतना करना चाहिए था कि आपने स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपके पास बंदे आएंगे तो आप उनको मारोगे, ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट RNDX स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स हेल्प। दे आर थिंकिंग कि ऊपर फाइट चल रही है, हम लोग फटाफट से थर्ड पार्टी कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ स्ट्रेटेजीज वर्क। अगर आपको फटाफट वाला काम करना है तो आप 1-1-1 का स्प्लिट नहीं लोगे, आप 3-1 का या 4 बंदे एक साइड से चढ़ जाओगे। वो ऐसी जगह नहीं है टेम्पल कि आप वेट करोगे, या फिर अगर आपको पुश ही करना है तो आप साथ में पुश करोगे, ट्रेड पे पुश कर रहे हो फिर तो एटलीस्ट एक 4v4 फाइट होगा। यहाँ पे एक बंदा एक एंगल शॉट कर रहा है बट वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। वाई यू वांट टू पुश? आप अगर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आप वही स्ट्रैटेजी की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, और वो मेरे को ऐसा लगा कि वो मिसिंग है RNDX के गेम प्ले में। मैं इस वीडियो को 3 मैचेस के बेसिस पे ही एनालाइज कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। इफ़ यू वांट कि मैं और ज़्यादा आगे के मैचेस एनालाइज करूं, बाकी 3 मैचेस भी बताऊं कि कैसे क्या मिस्टेक्स करी हैं RNDX ने, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पार्ट 2 इन दिस वीडियो, देन आई विल श्योरली मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और मैं बाकी के 3 मैचेस भी कवर करूँगा और मे बी फ्यूचर में मैं आगे किसी और अच्छी टीम के मिस्टेक्स या फिर थोड़ी बहुत गलतियां जो वो लोग कर रहे हैं बेसिक में, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा।